बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अब तो आपको मौसम गर्मा की तातीलात भी होने वाली हैं। सब बच्चों को यह एहसास बहुत खुशी दे रहा होगा और थोड़ा आपने पढ़ना भी है ताकि किताबों से आप जो है इन टच रहें और आपकी तालीम भी नज़रअंदाज ना हो। सबक हमारा 7 है, उन्वान है गाय और बकरी। बी लिफ्ट हमारा 36 है, वाकया माहौल का मुशाहिदा करके मरबूत इबारत लिख सके। प्यारे बच्चों, आपको इबारत लिखने का एक काम दिया जा रहा है, वाकया या माहौल का मुशाहिदा करके इबारत लिखना। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि आप रट्टा ना लगाएं। इससे पहले आप रट्टा लगा के कोई भी इबारत पढ़ लिया करते थे कि सुबह की सैर का मंजर या खेल के मैदान में किसी खेल मैच का आंखों देखा हाल। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है वो बराह रास्त उस मंजर को देखें और खुद से जुमले बनाएं और खुद से लिखें, ताकि रट्टा लगाने से जो बोझ आपके जहन पर पड़ता था वो ना पड़े और तालीम एक हल्का फुल्का अमल बन जाए। तो इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, आपने ये सरगर्मी करनी है, अपने इर्द गिर्द माहौल का जायजा लें और माहौल में मौजूद 4 चीजों के नाम लिखें। जिस भी माहौल में आप मौजूद हैं, अपने कमरे में मौजूद हैं या क्लासरूम में हैं या खेल के मैदान में हैं, वहां आपने क्या करना है, आपने इर्द गिर्द की 4 चीजों के नाम लिखने हैं। अब आपने क्या करना है, मुशाहिदाती तहरीर क्या है। मुशाहिदाती तहरीर मुशाहिदा करने के बाद लिखते हैं, ये सिर्फ देखना नहीं बल्कि गहराई से महसूस करना है। ये आंखों के देखे और दिल के महसूस किए गए जज्बात के दरमियान एक पुल है। सबसे पहला क्या करेंगे, आप गहरा मुशाहिदा करेंगे। गहरा मुशाहिदा किससे होता है, आंख से होता है। आंख से देखें कि क्या माहौल कैसा है, क्या उसमें गर्मा गर्मी है, क्या क्या चीजें मौजूद है। तमाम चीज़ों को तरतीब दे लें, एक खाका सा बना लें कि इस पहले माहौल का जिक्र करें कि माहौल कैसा है, इसके बाद उसके में जो चीज़ें हैं उसका जिक्र करें। आखिर में आपने क्या करना है, अपने एहसासात बयान करने हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अपने एहसासात बयान करने के बाद आपका मुशाहिदाती तहरीर जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। सबसे पहले अगर देखें कि आप सुबह की सैर करने गए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि बाग में कौन कौन से रंग हैं, जैसे कि घास हरे रंग की होती है और फूल सुर्ख सफ़ेद और मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। हरकत महसूस करें, हवा से हिलती हुई शाखें या लोग बच्चे खेल रहे हैं या जो है कोई और परिंदों की उड़ने की हरकत है, वो सब आपने नोट करनी है। अगर बाग में गए हैं तो फूलों की खुशबू तो लाजमी आ रही होगी या घास की ताज़ा खुशबू आ रही होगी। इसी तरह आवाज़ों को नोट करें कि आपको परिंदों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही थी, हवा चल रही थी, पत्ते जो है वो सरसरा रहे थे। अगर बारिश हुई है तो उसके बाद आप मट्टी की खुशबू का भी जिक्र कर सकते हैं। मुशाहिदे को अल्फाज में कैसे कैद करना है, उसके लिए आपके एक तो जुमले बनाना आना चाहिए। सबसे अहम बात यह है, आपने कोई मुशाहिदा किया है किसी जगह का, उस जगह के अहम नकात को नोट कर लें। जैसे आप बाग में गए हैं, आप देखें कि आप पहले तो मौसम का जिक्र करें कि मौसम कैसा था, गर्म था, सर्द था, हवा चल रही थी कि नहीं। फिर वहां माहौल में मौजूद चीजों का जिक्र करें, घास सब थी, रंग बिरंगे फूल खिले थे, बच्चे खेल रहे थे, सुकून का एहसास हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इन तमाम बातों से आप एक इबारत को बहुत आसानी से लिख सकेंगे। और आपने क्या करना है, आगाज आपने मंजर से करना है कि सूरज की किरणें जो है हर तरफ फैल रही थी और बाग का मंजर बहुत खूबसूरत था, लोग जो है वर्जिश कर रहे थे। बसरी मुशाहिदा, रंगों को बारीक बीनी से देखें कि कौन कौन से रंग हैं, सूरज का पीला, आसमान का नीला, घास का सब्ज। इन तमाम बातों का जिक्र आपने अपनी इबारत में करना है। ये हमारा इख्तिताम है। इससे पहले हम देखेंगे कि आवाज़ें हमें कौन कौन सी आ रही हैं। अगर आप स्टेडियम में हैं तो लोगों की तालियों की गूंज, शोर की गूंज का आप जिक्र कर सकते हैं। अगर सुबह की सैर का है तो परिंदों की चहचहाहट का और बच्चों के खेलने की जो आवाज़ें होती हैं उसका आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, सुबह के वक्त पार्क का मंजर
منظر بہت سہانا ہوتا ہے. آپ خوبصورت بھی لکھ سکتے ہیں. ہر طرف ہریالی اور رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں. پرندے درختوں پر چہچہا رہے ہوتے ہیں. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے. بچے کھیل میں مصروف ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح پیارے بچوں آپ کوئی بھی منظر کو غور سے دیکھ کر اس کے متعلق عبارت لکھ سکتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ آپ رٹا لگائیں؟ اگر آپ کوئی میچ دیکھ رہے ہیں اس کا مشاہدہ کریں اور ایک عبارت لکھ لیں. اس طرح آپ کی تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے آخر میں آپ نے لکھنے کے بعد املا کی غلطیاں درست کر لینی ہے اور یہ دیکھیں گے کیا تمام الفاظ درست لکھے ہوئے ہیں. جملوں کی ترتیب بھی درست کر لیں. یہ نہ ہو کوئی جملہ آخر میں آنا چاہیے وہ آپ شروع میں لکھ دیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج کا سبق ہے جو کہ آپ کی کتابوں پر موجود ہے. اب جتنی باتیں میں نے بتا دی ہیں آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیں اور اس کے بارے میں لکھنا ایک تخلیقی عمل ہے. ہر جگہ کا الگ ماحول ہوتا ہے. باغ کا ماحول الگ ہوتا ہے, اسکول کا الگ, سڑک پر کچھ اور مناظر نظر آتے ہیں, بازار میں کچھ اور. ان تمام ماحول کا مشاہدہ کر کے ہم ایک اچھی عبارت لکھ سکتے ہیں. تدریسی جانچ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسکول کے وقفے کے دوران اسکول کے ماحول کا مشاہدہ کریں اور ایک عبارت لکھیں. یہ تو آپ روز ہی دیکھتے ہیں, بہت آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں. ہمیں آپ کو جو اسپیس دی ہے اس کام کے لیے وہ آپ کی ورک بک پر موجود ہے. یہاں پر آپ نے اسکول کے جو بریک ہوتی ہے, آپ کو بریک کے دوران کیا ہوتا ہے, تمام بچے کینٹین کی طرف بھاگتے ہیں کچھ کھیلنے کے لیے, کھیل کے میدان میں بھاگتے ہیں, سیڑھیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں. دھیان رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا چاہیے. اور جو آپ کھانے پینے کا ذکر کر سکتے ہیں کہ آپ نے بریک میں کیا کھایا اور کس کس کے ساتھ شیئر کیا. گھر کا کام آپ کا ہے. جشن آزادی کے موقع پر گھروں اور عمارتوں کی سجاوٹ اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے کے ایک عبارت آپ نے لکھنی ہے. 14 اگست آنے والی ہے تو آپ نے جلدی سے اس عبارت مشاہدہ کر کے آپ نے یہ عبارت لکھنی ہے. امید کرتی ہوں آج کا سبق بچوں کو اچھا بھی لگا ہوگا اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ ماحول کا مشاہدہ کر کے آپ نے عبارت کیسے لکھنی ہے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.